कई बार मन में कई ख्याल आते हैं अलग अलग तरीके के कि भाई हम लोग ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस काम में खर्चा बहुत है और कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं हम डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसे मन में कई बार विचार आते हैं कि नहीं आते? धीमे धीमे बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं आते। अगर नहीं आते हो तो मैं स्लाइड को फिर स्किप कर देता हूं। मैं सोच रहा था अगर आते होंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशन दूं। आते हैं? अच्छा, मुझे पता भी था कि आप बात बदल जाओगे। तो आज इसका अगर हम आपको परमानेंट पूरा हिसाब किताब बता दें कि एक व्यक्ति जब से जुड़ता है तब से लेकर के डायमंड तक उसको क्या क्या चैलेंज आने वाले और क्या क्या खर्चा आने वाला है, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितने लोग चाह रहे हैं कि आज इसका हिसाब किताब कर लें? फिर बीच बीच में जब जब भी हम डायरी लेके बैठते हैं, जब जब कैलकुलेशन लगाते हैं, जब जब विचार आते हैं सर कैसे करें क्या करें, तो उसका लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। करें एक बार। मैं ये स्लाइड दिखाने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, आप में ऐसे कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही गर्व का विषय है ये। ऐसे कितने लोग हैं जिन पर 2 बच्चे हैं? थोड़ा वो लोग भी हाथ खड़े करें। 2, सिर्फ 2 ही हैं, बहुत बढ़िया। सर सबसे आगे बैठे हैं, माइक दीजिए वो वाला। मैं सर को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, परमिशन है सर? आ सकते हैं ना? अच्छा नहीं आ सकते, कोई दूसरे कोई आ सकते हैं स्टेज पे? जिनके 2 बच्चे हैं मंच पे आ सकते हैं वो खुशी खुशी। 2 वाले कोई भी नहीं, आप दो, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो सर से हम 1-2 सवाल करेंगे। आप लोग भी जो बाकी यहाँ पे बैठे हैं वो लोग भी सर के सवालों को ध्यान से सुनेंगे और जवाब को भी सुनेंगे। तैयार हैं आप लोग? क्या शुभ नाम है सर आपका? राजीव शर्मा जी। कितने बच्चे हैं सर आप पे? बहुत बढ़िया। उनको पढ़ा रहे लिखा रहे? क्या खर्चा आता है बच्चों को? 10,000 रुपए महीने या साल का? महीने का। महीने का। तो 1 साल का कितना हो गया? 1,20,000। 1 लाख। तो 1,20,000 के हिसाब से कब तक इतना पैसा उन पर खर्च किया जाएगा? तब जॉब ना हो जाए। लगभग कितने समय में हो जाएगी? 15 साल। 15 साल मतलब टोटल उनकी एज 15 साल में तो नौकरी नहीं लगती ना, ये पढ़ाई के बाद। अब के बाद तो लगभग कितना समय तक मान लें? 20 साल। 20 साल। 20 साल में लगभग कितना खर्चा हो जाएगा एक बच्चे पे? 20 लाख। 20 लाख। और इसके अलावा भी कुछ है या 20 लाख में मामला सेटल हो जाएगा? होगा सर। कितना और मान लें? 5 लाख। 5 लाख। और किस चीज का? शादी है, कोई डिप्लोमा भी कर सकता है, वो भी कई खर्चे जो इतने में नहीं होते हैं ना। 20-25 लाख रुपए का एक बच्चे का खर्चा है। तो एक बच्चे के लिए 25 लाख, 2 के लिए 50 लाख। एग्री कर रहे हैं सारे लोग? क्यों कर रहे हैं इतना पैसा खर्च? सर सभी लोग करते हैं। नहीं सभी कर रहे हैं, और भी बदायूं में और भी बच्चे होंगे, उनका कर लो। सर वो बच्चे मेरे हैं इसलिए कर रहा हूँ। अपने हैं इसलिए कर रहे हैं। अपने का कोई कारण? और भी गोरे चिट्टे घूम रहे होंगे अड़ोस पड़ोस में, उनको पकड़ लो, उनको कर दो। उनको नहीं कर रहे सर। अपनों का ही क्यों कर रहे हैं? तो मेरे हैं वो। मेरे हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों? सिक्योरिटी सर। अपने बुढ़ापे की सिक्योरिटी अपने वालों से ही है। बोलो हाँ कि ना? यही कारण है ना, हम भी सब स्वार्थी हैं। खर्चा नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये हमें रिटर्न्स देगा जब हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। यही एक मकसद होता है ना। क्या गारंटी है राजीव सर? गारंटी कोई भी नहीं सर। गारंटी कोई नहीं है। मन करेगा तो दे भी सकता है, नहीं मन करेगा तो। बात सही है कि नहीं? हो सकता है ज्यादा ही सेटल हो जाए तो विदेशी चले जाए। यस या नो? लेकिन एक सवाल और जानना चाहेंगे। एक उम्मीद करके उनके ऊपर 50 लाख खर्च किए, अगर गलती से राजीव सर एक और आ जाए घर में, एक बच्चा और आ जाए, तो क्या करेंगे? उसको रखेंगे या भगा देंगे? उसको खर्च करेंगे सर। ऐसे ही करेंगे सेम, या उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार करेंगे? सेम इक्विवेलेंट रखेंगे तो तीनों को? जी सर। अब बाकी लोग क्या बोलते हैं? अगर तीसरा वाला और आ गया तो क्या करेंगे? उसका भी खर्चा उठाएंगे? और इतना बजट नहीं हुआ तो बोलेंगे यार तू बिना प्लानिंग के आ गया, दो प्लानिंग तो 2 की थी, तीसरा कहां से आ गया? हैं?
बोल देंगे तुझे अनाथालय छोड़ के आ जाते हैं, भाई तू बिना प्लानिंग वाला है, अनवांटेड चाइल्ड है, क्या करेंगे? कैसे? अच्छा कोचिंग पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे। कुछ न कुछ करके उनको उसी में एडजस्ट करेंगे। अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो उनको उसी में एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे। यही बात है ना? सारे लोग एग्री कर रहे हैं? राजीव सर भी एग्री कर रहे हैं। तो सर के लिए पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, सर ने इतने बढ़िया सवालों के जवाब दिए। आइए मैं आपको कुछ बात और बताता हूं और आप इसको ध्यान से समझो। आप सबके लिए ये बात बता रहा हूं कि हम सब लोग परिवार में, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 भी हो सकते हैं, और उनके लिए हम लोग जो भी अपना बेस्ट है, अपना सब कुछ करके, खून पसीना बहा करके अपने बच्चों को हम बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर भोजन, बेहतर कपड़े, हर चीज लाने की, देने की कोशिश करते हैं। बोलो हाँ कि ना? यस या नो? ऐसे ही अगर हम थोड़े समय के लिए अगर इस बिजनेस के बारे में अपनी एक राय बना लें, एक थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर लें कि जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, क्या क्या नाम माने इनका? क्या क्या नाम है सर? राजीव सर? सोनू, मोनू। तो सोनू मोनू के बीच में एक चिंटू आ गया है, छोटू है, आ गया। इसकी प्लानिंग नहीं थी। ठीक लग रहा है? तो क्यूट सा तो है, रखेंगे इसको, भगाएंगे? हाँ जी, इसके भी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, कपड़े लत्ते सारा कुछ, दवाई गोली। कितने लोग एग्री करेंगे? अगर आ गया तो तीसरा। बहुत बढ़िया, सारे लोग एग्री कर रहे हैं। तो थोड़ी समझ के लिए आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो छोटू है ये आपके घर में बिना प्लानिंग के पैदा हो गया। इसका नाम है शेप शॉप। क्या नाम है? शेप शॉप। और ये पैदा हो गया, आपने अपने जो पहले से सोनू मोनू को पैदा किया है उनका खर्चा 50 लाख का था। कितना था? और सर ने अपने हिसाब से बताया, हो सकता है जब एंड वहां तक पहुंचेंगे हम 25 साल तक या 30 साल तक, जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट होगा तब तक हो सकता है और महंगाई बढ़ जाए और सारी चीजों में बदलाव आए, क्योंकि 15 साल बाद की सिचुएशन किसी को मालूम नहीं है कि पेट्रोल 500 रुपए लीटर होगी कि डीजल 400 रुपए लीटर होगा। हम दावा नहीं कर सकते। क्या पता अभी अमेरिका और रूस में लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना? तो आने वाले समय का कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं है और ये खर्चे से भी ज्यादा जा सकते हैं। हाँ कि ना? लेकिन इतने भी मान लेते हैं, 25 लाख 30 लाख उनके ऊपर खर्चा किया और सिर्फ एक ही वजह से कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो छोटू है तो बड़ा होने के लिए पहली बात तो 20-25 साल नहीं लगेंगी। ये छोटू पीता है बालपोस। क्या पीता है? ये 5 साल में 25 साल के बराबर हो जाता है। 5 साल में ही कितना हो जाएगा? बहुत तेजी से तरक्की करेगा। 5 साल में एडल्ट हो जाता है, इसका वोटर आई कार्ड बन जाएगा। हाँ जी। और इसका खर्चा कितना आएगा आज इसका टोटल लगा लेते हैं, जो कई बार कई लीडर आपस में खुसर फुसर करते हैं। गुरुजी 500 रुपया, ये बताई नहीं थी है? और कई तो गेट से लौट गए होंगे। अच्छा हाँ, ऐसा क्या है यहाँ पे? हम तो फ्री में कई बार दावत खा के गए हैं। तो यहाँ सिर्फ दावत नहीं, दावत के अलावा वो भी है जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है। हेलो, हमने खुद जो गेन किया है इसको जहां से, उसके लिए हमने ऑलरेडी लाखों खर्च किए, तब ये स्लाइड बनी है, तब तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं। आगे बहुत कुछ आने वाला है। तैयार हैं? तो देखते हैं आज छोटू का खर्चा। इसको तीसरा बच्चा मान लिया जाए और अगर इसको बड़ा करने की बारी आती है तो हम बोलते हैं डायमंड होने पर ये बड़ा हो जाता है। क्या होने पर? क्या बनने पर? जिनको जिनको जुबान दी है वो बोलें कृपया। तो डायमंड बनने में क्या क्या खर्चे आते हैं? हमारे काफी सारे लीडर हैं जो टाई लगा के बैठे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, फील्ड में दौड़ रहे हैं, इनको सबको मालूम है। तो सबसे पहला जो खर्चा होता है वो किस चीज का है? पेट्रोल का। किस चीज का है? फील्ड में जाएंगे, फील्ड करेंगे, उसके लिए पेट्रोल चाहिए। कितने रुपए डेली की पेट्रोल हम जला सकते हैं रोज? ऐसा नहीं सीधे हाईवे पर डाल दिया और राउंड लगा के आ रहे हैं। फील्ड करना है। 100 रुपए सर बोल रहे हैं, 200 हायर साइड लेते हैं, 200 तो महीने का 6000 लिख लो।
इतने में एग्री हैं सारे लोग? 6,000 रुपए महीने की पेट्रोल। दूसरा क्या है? मोबाइल का बिल। मोबाइल का बिल कितना आ जाएगा महीने का? वैसे तो आजकल सब रिक्शे वाले भी मोबाइल लेकर चल रहे हैं, सिर्फ सबके लिए कोई अलग से फोन नहीं लेना पड़ता। पर मान लो अच्छी इंटरनेट रिचार्ज वगैरह किया, जूम मीटिंग में वीडियो बंद ना करना पड़े, तो कितने का रिचार्ज महीने का कराने से हो जाएगा काम? है जी? अरे 500 मान लें, चलो 500 या 700 जो भी आपको मानते हो वो लिख लो आप महीने। और क्या बचता है? ऐसी मीटिंग होती है, कभी गुरुजी आते हैं, कभी महागुरुजी आते हैं, कभी गुरुओं के गुरु आते हैं, और इनके मुंह दिखाई कुछ न कुछ देना पड़ता है। आपको लेके सच्ची मुच्ची बता रहा हूं, इसमें से 1 रुपया ये मुझे नहीं देने वाले, और अभी तक तो सिर्फ पानी पिलाया है मुझे। लाए थे काजू, मैंने खोल के नहीं देखे। ये सब आप पे ही खर्च, जो भी यहां से अगर कलेक्शन होता है, चाहे मीटिंग 500 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो। लेकिन एक महीने में ऐसी कितनी मीटिंग होती हैं जिनमें हमें पैसे देने पड़ते हैं? एक महीने में कितनी मीटिंग पड़ती है? 3 बार? अच्छा, 3 महीने में 1 बार। अब मान लेते महीने में अगर 1 भी पड़ गई तो कितना हो जाएगा पैसा? हर मीटिंग 500 की तो नहीं होती, कुछ ज्यादा की भी होगी, 800 की भी होगी, कुछ 200 की भी होगी, कुछ 100 की भी होती है। इन एवरेज कितना मान लें? 1000? चलो हायर साइड चलते हैं, 1000 रुपए लिख लो। 1000 रुपए मीटिंग का हो गया, तो कितना हो गया अभी? अरे टोटल कितना हो गया? 6,000 ये, 500 ये और 1000 ये, 7,500 हो गया। इसके बाद क्या बचता है? दिशा ट्रेनिंग और एलडीपी, बीच बीच में हमें साल में 1 बार इनमें भी जाना रहता है। इनका कितना खर्चा होता है? 5-6 हजार रुपए दिशा ट्रेनिंग का और 5-6 हजार रुपए उसका मिला के 12,000 साल का होता है, ये महीने का नहीं होता। तो महीने का एवरेज कितना आ गया? 1,000 और जोड़ दो महीने के खर्चा में इसका। इसके बाद क्या बचता है? कभी नाश्ता नहीं मिला, लंच नहीं मिला, तो कभी समोसा कचौड़ी खाना पड़ सकता है? मैडम हड़ताल पे, बोले तुम चेक आ नहीं रहे, रोज टाई लगा के भागते हो, आज मिलेगा ही नहीं लंच। ऐसा कभी कभार होगा, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद मिल जाएगा खाना। तो महीने का कितना हम मान लें इसका? बाहर अगर हमें समोसा कचौड़ी खाना पड़ा, 1,500 रुपए महीने इसका मान लो। हाँ जी, कितना हो गया? 10,000। इसके बाद क्या बचता है? कपड़े। कपड़े मिल जाते हैं। चलो मान लो कि कहीं ऐसे भी रहता है कि नई नई ड्रेस सिलवानी पड़ती है, हो सकता है सबसे पहले इतने ना सिलवाते हो, टाई कोट पैंट ये सब पहनते हैं पहले से ना, फिर ठीक है। तो वैसे तो सारे लोग कपड़े पहनते ही हैं, पर मान लो कि सेब शॉप के लिए अगर अलग से हमने कुछ खर्चा किया, तो कितनी ड्रेस सिलवानी पड़ेंगी हमें साल में? हर महीने तो नहीं सिलवाते, 4-5 ड्रेस हर साल, हर 3 महीने में 1। ठीक है, 1 ड्रेस कितने की? तो बहुत सस्ती वाली है। मान लेते हैं 10-12 हजार रुपए कपड़ों के, मान लो 1,000 रुपए महीने कपड़े के, तो 11,000 हो गया। इसके बाद कुछ बचता है, बुक्स और टूल्स। कोई बुक प्रमोट करते हैं सीनियर, कोई टूल्स प्रमोट करते हैं, तो महीने में कितनी किताब पढ़ लेते हैं हम? हंस रहे हैं कहीं, अभी तक तो पूरी एक नहीं पढ़ी। कायदे में महीने में 1 पढ़नी चाहिए, तो महीने में 1 भी पढ़ लें अगर हम बहुत तगड़े तरीके से लगेंगे काम पे, तो हो सकता है हम इतना कर लें। तो कितना होगा? 250, 300, 500 मान लो, तो कितना हो गया? 11,500। टोटल कितना हो गया? 11,500। 12,000 मान लें। अगर इस हिसाब से अगर हम 12,000 रुपए खर्च करें, तो डायमंड बनने में कितना समय लगेगा? हर दिन 200 की पेट्रोल जलानी है, हर मीटिंग में मौजूद रहना है, अच्छी ड्रेस अप टू डेटेड पहन के रहनी है, हर चीज एकदम टिप टॉप रहेगी, हर एक काम एकदम सेट रहेगा। 12,000 रुपए महीने खर्च किए जाएं तो मैक्सिमम 3 से 4 साल में हम डायमंड बन सकते हैं। अगर डायमंड बन गए तो इनकम कितनी होगी?
हम देखते हैं कि अगर 5 साल में भी डायमंड बने और 1 साल का खर्चा 1.5 लाख भी मान लें, हायर साइड कितना 1.5 लाख, तो 5 साल का खर्चा कितना हुआ 7.5 लाख। और इनकम होगी हमारी 1 करोड़, कितनी होगी, उसमें से 10 लाख घटा दो, 7.5 छोड़ो, तो कितने बचे 90 लाख। ऐसी कौन सी जगह है कि आज 10 लाख डाले जाएं और 5 साल बाद हमें 90 लाख मिल जाएंगे। 80 लाख मिल जाएंगे। और इसके बाद की इनकम, फिर ये नहीं कि किस्सा खत्म, हो सकता है कि कोई अच्छा खासा कोई प्लॉट हो बदायूं में, ऐसी कोई जगह हो कि अभी लेके डाल दो, हो सकता है कि उसके 10 लाख के 90 लाख हो जाएं 5 साल में, पर लेकिन वो बेचने के बाद तो किस्सा खत्म है ना। लेकिन यहां से तो पार्टी शुरू होगी डायमंड बनने के बाद असली। हाँ जी, अब आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं और आप सबको मैंने आज ये पूरा टोटल बता दिया है। और अब इसके अलावा अगर कुछ बचता हो तो आप बता दो। अगर हम चाहें तो इसको बचा भी सकते हैं और हम चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं। आज की मीटिंग में कई महानुभाव नहीं आए होंगे और बड़े खुश हो रहे होंगे, 500 बच के। हाँ जी, लेकिन आपने लगा दिए। मैं भी ऐसे ही उन्हीं वालों में से था, मैं लगाता रहता था। और कई मेरे गांव में ऐसे बुद्धिजीवी थे, वो बचाते रहते थे और मुझे पागल बोलते थे, पागल है, हर मीटिंग में जाता है। वही बात है, लेकिन उनमें और मेरे में अभी फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लगाने में फायदा है, बचाने में फायदा है। और एक और बात बता दूं, कई लोग सोच रहे हैं अब 10 लाख का लोन कराना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए, ये और मुसीबत आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां 10 लाख इकट्ठे नहीं चाहिए, ना 1.5 लाख इकट्ठे चाहिए। जब आप यहाँ 1 महीने फील्ड करोगे, 12,000 खर्च करोगे, तो कुछ डीडियां भी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। शुरू में हो सकता है ये छोटू आपसे पैसा खर्च करवाए, महीने 2-4 महीने 6 महीने या साल भर, लेकिन उसके बाद छोटू आपको बोलेगा अब पापा आपको जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, अब छोटू आपका अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और ये आपको कभी महीने का 20,000 भी देगा, कभी 50,000 भी देगा, कभी लाख भी देगा। डायमंड बनने से पहले अगर आपकी मोबाइल, लैपटॉप, कार, विदेश यात्रा, मकान की सेटिंग ना करा दे तो कहना, हर एक चीज की सेटिंग ना करा दे तो कहना, डायमंड बनने से पहले। और डायमंड बनने के बाद छोटू क्या बोलेगा, अब सोनू और मोनू की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, उनको भी कुछ करने की जिम्मेदारी मेरी है। हेलो, समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या कहां होती है, छोटू की उम्र 3 महीना नहीं हुई और 3 महीना में उसको बोले जा मनरेगा में जा, ला 500 कमा के ला। 3 महीना का नहीं हुआ, छोटू उससे मांग रहे, दे 1000 दे, 2000 दे, 4000 दे मुझे। बिजनेस की एज तो देखो कितनी है, 5 साल तो बिल्ड कर लो, 5 साल बाद कैलकुलेटर ले लेना। हेलो, ग्रेट महागुरु जी ने इस बिजनेस को 19 साल बेमिसाल करके दिखाया। कितना, कईयों को ऐसे लग रहा हो कि पता नहीं क्या होगा, तो रिजल्ट आपके सामने और बढ़िया एकदम दमदार है। अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, बढ़िया 5 स्टार होटल में मजे ले रहे हैं। किसी को ये लग रहा हो कि क्या होगा, तो राजाशाही जिंदगी आज महागुरु जी की टीम में 400 डायमंड है। कितने, 400। जितने लोग इस हॉल में बैठे इससे ज्यादा डायमंड है महागुरु जी की टीम में। डायमंड। आप में कौन कौन बोलता है कि मेरी भी एक दिन ऐसी पोस्ट आएगी 20 साल बेमिसाल, आएगी क्या, आएगी क्या। कम से कम 2 दशक तो काम करके देखो, फिर टोटल लगाना कि कुछ मिला के नहीं। मैंने खुद 17 साल काम किया और रिजल्ट आपके सामने। और ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। अगर माइंडसेट कर लिया तो फिर कोई सवाल नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई लफड़ा नहीं, कोई लोचा नहीं। और माइंडसेट नहीं है तो रोज काउंसलिंग करने के लिए बैठेगा, रोज अपलाइन की चाय पिएगा, फिर भी हो सकता है उसकी भवानी मन भी जाए और ना भी मने। इसलिए आज आपको बिठा करके एसी हॉल में सुच्चा बाचा से खिला पिला के समझा रहे हैं।
जिसको नींद आ रही है वो तो क्या करें, वो तो परम सुखी आदमी है। पर लेकिन जिन जिन की नींद खुली है, कितने लोगों को समझ में आ गया, आज माइंडसेट हो गया कि अब डायमंड बनने के लिए हमें बीच में कोई सवाल नहीं रहने वाला, क्या खर्चा आएगा क्या होगा, सारे लोगों का हो गया। तो जोरदार ताली होनी चाहिए इन सभी दमदार लोगों के लिए, जोरदार। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ जरूरी उसूल होते हैं, जरूरी बातें होती हैं। 17 साल मैंने काम किया है। जो कमियां कई बार लोगों से हो जाती हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ अपनी खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि गलतियां क्या क्या होती हैं। तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, जिससे आप भविष्य में होने वाली गलतियों से बच जाएं और आप इस बिजनेस में तेजी से तरक्की करें। आप जानना चाह रहे हैं सभी लोग, कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, आप डायमंड बनना चाह रहे हैं, वटेवर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बातें हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो अच्छी रहेंगी। सबसे पहली बात, जो आप बनना और जो पाना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य को लिख लें और उसे दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें। इसमें कोई मुश्किल है क्या? लोन लेनी पड़ेगी? पेट में दर्द का खतरा है क्या? बस जो बनना चाह रहे हैं, जो पाना चाह रहे हैं, उसका क्या करना है? उसको दिन में 2 बार पढ़ना है। कर सकते हैं ऐसा हम लोग? दूसरा काम है, हर हफ्ते की प्लानिंग एडवांस में करें। आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी बनना चाह रहे हो, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। कई लोग कभी कभी देवी सी सवार होती है, इतना काम करेंगे, हट जाओ गुरुजी साला पूरे इंडिया को हिला दूं। 2-3 दिन उस पर देवी सवार रहेगी और उसके बाद में जैसी देवी उतरी, फिर उपभोक्ता संपर्क क्षेत्र से बाहर है, फिर नहीं दिखता वो कहां गया। ऐसे नहीं करना है। काम करना है, एक फ्लो में करना है, एक रिदम में करना है, और वो मेंटेन रहना चाहिए। 2 घंटे करना है तो रोज करना है, और उसके एडवांस में प्लानिंग होनी चाहिए। इतने टाइम से इतने टाइम तक अपनी स्कूल टाइम है, इतने टाइम से इतने टाइम तक ट्यूशन रहेंगे, इतने टाइम से इतने टाइम तक सेफ शॉप है। और जिस समय ट्यूशन चल रहे हो और बीच में कोई आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको? बाद में आना, क्लास चल रही है। और जैसे सेफ शॉप का समय है, अगर उस समय में कोई डिस्टर्ब करे तो उसको क्या बोलना है? बाद में आना, अभी सेफ शॉप का समय चल रहा है। ऐसी ईमानदारी इस बिजनेस के लिए रही और एडवांस प्लानिंग अगर हमारी रही तो इस टीम को हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। तैयार हैं आप लोग? करेंगे ऐसा? एट ए टाइम प्लानिंग नहीं बनती। एट ए टाइम आपने दिमाग में आया कि चलो अभी उधर चलते हैं, क्या पता सामने वाला शादी में गया है, पहले प्लानिंग बनाओ। तीसरा काम है, सोने से पहले 30 मिनट रोजाना बुक पढ़नी है। दिन में हो सकता है हमें टाइम ना मिले, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ ऐसा नहीं है जिसको बेड पे पढ़ते ही नींद आ जाती है। थोड़ा बहुत तो वक्त लगता ही है ना, करवटें बदलने में, मोबाइल देखने में, 20-30 मिनट तो ऐसे ही निकल जाती है, हाँ कि ना? उस समय अगर हमारे सिराने पे एक बुक रखी रहेगी और उसके हम ज्यादा नहीं, आधा घंटा अगर हम उसमें से किताब पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे दिमाग को एनर्जी के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है, और वो अच्छे विचार किताब और ऑडियो वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। बाकी नहीं तो दिन भर तो आपको नेगेटिविटी मिलने वाली है। जैसे सर बता रहे थे टांग खींचने को लेके, वो सब टांग खींचने का इन द सेंस ये नहीं है कि कोई सच में टांग पकड़ के खींचेगा। टांग खींचने का मतलब लोग आपको तरह तरह की बात बोलेंगे, आपको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों चक्कर में पड़े हो, ये तो चोट्टा लोगों का काम है। वो जो लोग त्याड़ से छूट के आते हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं, आप सब कहाँ चक्कर में पड़ गए, ऐसे आपको बोल सकते हैं। अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, अपने जोश को मेंटेन रखने के लिए आपको 30 मिनट डेली बुक पढ़नी है। कितने लोग बोल रहे हैं हो जाएगा ये काम? पक्का? एक आदत बना लो आज से, आप ये करना ही है। और अगला काम है, भी आप ड्राइविंग करते हैं, जब भी आप खाली समय रहे, आप अपने मोबाइल में एक वीडियो या ऑडियो कोई भी सुनेंगे। अगर आपको वो उपलब्ध नहीं है तो YouTube पे माँ गुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब का चैनल है, उस पर 481 वीडियो पड़े। कितने? उनको सुनोगे इतने दिन में इतने ही और आ जाएंगे, क्योंकि हर दिन एक लीडर आता है और 30 से 40 मिनट अपनी सफलता के सीक्रेट बताता है। सपना चौधरी की रागनी सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत दिन आपने लटके झटके देख लिए, अब आ जाओ मेन काम की बात पे। आपके मोबाइल में मिलना चाहिए तो सिर्फ क्या मिलना चाहिए? सेफ शॉप के लीडरों की सक्सेस स्टोरी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद अगला काम जो है, जो हम कि जब भी हम फील्ड में जाएंगे, जो भी सेल हम लोग उठाएंगे,
हर सेल को उठाने से पहले 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं, उठाने के बाद में पूछने हैं कि जब मैं फील्ड में गया और मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, सेल मिली या ना मिले, लेकिन आपको एक सवाल तो ये पूछना है कि वो कौन सी चीज है जो मुझे यहाँ करनी चाहिए थी मैंने नहीं की। दूसरी सवाल ये पूछना है कि जो कौन सी चीज है मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने कर दी। ये 2 सवाल अपने आप से रोज पूछो, हर सेल के बाद पूछो, इससे परफेक्शन आएगा। मैं पूछता था और मैं पूछता था तो परफेक्ट होता गया। कई बार प्रोस्पेक्टिंग में झगड़ा हो गया, हॉट टॉक हो गई, बहस हो गई, तो मैं फिर पूरा रिव्यू करता था, ऐसी क्या बात बिगड़ी कहां से, उसने ये बोला तो मैं इसकी जगह ये बोलता तो शायद बात नहीं बिगड़ती, अगली बार के लिए ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन से आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं आप लोग, इसको लगातार रिव्यू करो। और आखिरी काम है जो आपको करना है, कोई भी गोल हासिल करने के लिए आपके इर्द गिर्द सीनियर या जूनियर जितने भी लोग हैं उन्हें महत्वपूर्ण हैं वो इस तरीके का आभास कराते रहो। मैंने आज तक एक भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपने जीवन में किसी को महत्व ना दिया हो और वो इंसान सफल हो गया हो। हम जब पहले दूसरे लोगों को महत्व देते हैं तभी लोग हमें महत्व देने वाले हैं। हम ये सोचेंगे सब फालतू बकवास है तो लोग भी आपके बारे में यही सोचने वाले सबसे बड़ा बकवास तू ही है। हम महत्व देंगे तो लोग हमें महत्व देंगे। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं भले वो हमें भाव दें न दें, लेकिन हमें उन्हें भाव देना है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ सवाल दिमाग में रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि साहब वो कंपनी आई, वो कंपनी में तो कुछ हुआ नहीं, वो भी ऐसी मीटिंगें करते थे, वो लीडर आया, वो व्यक्ति आया, ये व्यक्ति आया। तो कोई भी व्यक्ति जो आता है और उसकी टीम चली जाती है, टीम टूट जाती है, तो इसका कारण क्या है? आज अगर हम कारणों को जान लेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर हम उसमें सावधानी रखेंगे। आप लोग जानना चाह रहे हैं? देखो मैं काम कर रहा हूं 17 साल से, सक्सेसफुली कर रहा हूं और मेरा कभी पतझड़ नहीं आया। मेरे पेड़ पे हमेशा हरियाली है, एकदम टनाटन। तो उसका कारण है कि मैंने इन को समझा हुआ पहले से कि क्यों टीम टूट जाती है। तो मैं आपको बताता हूं, टीम जब टूट जाती है जब लीडर जो है लापरवाह प्रवृत्ति का हो जाता है, नॉन केयरिंग एटीट्यूड जब व्यक्ति का होता है। एक ऐसे लोग हैं, एक बंदा कंपनी में गया सर और वहां जाकर के फोन करता है मेरे को, 2019 का पैकेज चेंज करने के लिए आया हूं महागुरु जी। आप इससे क्या अंदाजा लगाते, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेशियो है उसका? जो व्यक्ति 2019 का पैकेज 2022 में चेंज करने के लिए जा रहा है, क्या आप उसके नंबरिंग देंगे? जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया आपने 3 साल तक अभी तक उसकी सुध बुध नहीं ली, उसको आप प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं कर पाए अभी तक, क्या कंपनी मना कर रही थी? इसको क्या कहेंगे हम? घोर लापरवाही। क्या कहेंगे? घोर लापरवाही। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो शायद इन्हीं में से कोई था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर ऐसी बहुत सी चीजें अप्लाई होती हैं जो हमें दिखती हैं कि यहां लापरवाही हो रही है। लोगों की टाइम पे FIM नहीं होती, लोगों के टाइम पे जो है लिस्ट नहीं बनवाई जाती, लोगों से टाइम पे मुलाकात ही नहीं होती कि मेरी टीम में कौन प्राणी ज्वाइन हुआ। अरे मन से हुआ कि दबाव में हुआ कि कुछ करना चाह रहा था, बस DD समझ के सोचते हैं।